बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी रेसिपी है शामी कबाब, जो कि बहुत ही बेहतरीन और लजीज बनने वाली है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग और इसे एंड तक ज़रूर देखें। इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। इसमें हमें चाहिए होगा हाफ़ kg गाय का गोश्त। इसके अलावा चने की दाल चाहिए हमें, ये 1 पाव है। अंडा चाहिए हमें 1 अदद। चॉप किया हुआ अदरक चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हरी धनिया 1 टेबल स्पून यूज़ करेंगे हम। गरम मसाला यानी कि दालचीनी, बड़ी इलायची और छोटी इलायची चाहिए हमें। 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर चाहिए यानी कि काली मिर्चें। ग्रीन चिली हरी मिर्चें चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। 8 से 10 लाल मिर्चें चाहिए हमें साबित। इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून हमें गार्लिक यानी कि लहसुन का पेस्ट चाहिए। 1 चम्मच हमें नमक चाहिए और एक छोटे साइज की प्याज जिसे कि मैंने बारीक बारीक काट ली है वो यूज़ करेंगे हम इसमें। इसके अलावा पुदीना चाहिए हमें 1 टेबल स्पून और साथ ही साथ साबित धनिया चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। साबित ज़ीरा चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। सबसे पहले एक बर्तन में भिगोए हुए चने की दाल को शामिल करेंगे। भी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखा करें व्यूअर्स, ताकि जो है आप इससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। साथ ही हम इसमें बीफ शामिल कर देंगे, नमक और दूसरे सारे इंग्रेडिएंट्स। साबित लाल मिर्चें ये भी ऐड कर लेंगे हम। इसके अलावा साबित ज़ीरा, काली मिर्चें 1 टेबल स्पून, शुरू में भी मैंने आपको बताया हुआ है। गरम मसाले यानी कि दालचीनी, बड़ी इलायची और छोटी इलायची, साथ ही साथ साबित धनिया भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। चॉप किया हुआ लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। प्याज जो कि बारीक काट के रखी थी एक छोटे साइज की, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और पानी इतना कि ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से इसके अंदर कवर अप हो जाएं, शामिल कर देंगे। ये तकरीबन ½ लीटर है पानी इसके अंदर जो मैंने शामिल किया है। बहुत ज़्यादा पानी हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे बिल्कुल वो नहीं करना, गलाना नहीं है बहुत ज़्यादा कि बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे। इसके दाने खड़े रहें, इस बात का हम ख्याल रखेंगे। और इसे अब हम बॉईल करने के लिए चूल्हे पर रख देंगे। देखिए व्यूअर्स, कुछ देर के बाद जब ये बॉईल हो गया है, अब हमने लिड हटाई है। ये देखें, ये अच्छी तरह से बॉईल होना शुरू हो गया है। बहुत अच्छी से इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसे कवर कर देंगे दोबारा से और इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए। ये देखिए, तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने लिड हटाई है और इस वक्त भी इसके अंदर थोड़ा सा पानी मौजूद है, जो कि तकरीबन मुझे लगता है 5 से 10 मिनट के बाद ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसके जो दाने चने की दाल के, ये देखिए, ये बिल्कुल साबित है। हमें इसी तरह का ये चाहिए। ये देखें, अभी मैं इसे प्रेस कर रही हूँ तो ये ऐसा नहीं हो रहा कि बिल्कुल ही फ़ौरन से मेल्ट हो जा रहा है।
तो हम इसे दोबारा से लिड लगाते हैं और 10 मिनट पका लेते हैं। ये देखिए 5-10 मिनट के बाद। और अगर आप लिड ना लगाना चाहें तो तेज़ आंच करके भी आप इसके फ्लेम को तेज़ करके भी इसे खुश्क कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और उसके बाद फिर इसे पीस लेंगे। और मैं इसे पीसूँगी सिल पे। ये देखिए ये सील पे मैंने इसे पीस लिया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि ग्राइंडर यूज़ करने के लिए हमें इसमें पानी शामिल करना पड़ता है, जिससे ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है और फिर बाद में हमारे कबाब जो कि हम शेप देना चाहते हैं जैसा ये वैसा रहता नहीं है, फिर काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो इस परेशानी से बचने के लिए बेहतर है कि आप इसे सील में पीसें। अब हम इसको और जो हमारे इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं वो सारे इसके अंदर ऐड करेंगे। ग्रीन चिलीज़ यानी कि हरी मिर्चें 1 टेबल स्पून। आप इसकी मकदार को कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। पुदीना 1 टेबल स्पून बारीक बारीक बिल्कुल कटी हुई। हरी धनिया भी बारीक कटी हुई 1 टेबल स्पून यूज़ करेंगे हम। इसके साथ ही 1 अंडा, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फिर आप 1 के बजाय 2 भी अंडा यूज़ कर सकते हैं। वैसे इस मामले में काफ़ी एहतियात करने की ज़रूरत होती है ताकि हमारा कबाब जो है वो बिल्कुल बेहतरीन शेप का बने। और आप इंशाल्लाह एंड तक देखें मेरी वीडियो को, आप देखेंगे कि कबाब जो है कितना बेहतरीन शेप आएगा इंशाल्लाह इसका। ये देखें, आप चाहें तो इस फॉर्म में भी इसे फ्रीज़र में कवर करके रख सकते हैं और नहीं तो शेप के साथ शेप देकर एयर टाइट जार में यूज़ करके रख सकते हैं इसे। अब हम इसे शेप देंगे, राउंड शेप दूंगी मैं इसे। व्यूअर्स, ये इस तरह से आप बनाकर इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं और फिर आगे जिस तरह के रमज़ान वगैरह आ रहा है तो उसमें आप इसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये देखें, ये अच्छी तरह से हम इसे राउंड शेप देंगे। इसी तरह हम अपने तमाम कबाब तैयार कर लेंगे। ये तकरीबन 1 वीक या 15 डेज़ आप इसे यूज़ कर सकते हैं फ्रोज़न करके। और अगर आप अपने किसी रिलेटिव को भेजना चाहें इसी शहर में या फिर कहीं और तो आप इसे भेजें। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे और कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आएगी इसके अंदर से। अब बारी आती है इसे फ्राई करने की, तो उसके लिए हम एक तवा यूज़ करेंगे और जब गर्म हो जाएगा तो उसमें ऑयल शामिल कर देंगे। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें कबाब को फ्राई कर लेंगे। ये देखें, ये कबाब मैंने इसके अंदर डाला है और इसे फ्राई करेंगे हम। जब ये नीचे से अलहदा हो जाएगा तवा से तो हम इसे एक साइड पे कर देंगे। फिर दूसरा कबाब शामिल कर देंगे इसके अंदर। एक साइड से जब अच्छी तरह से ये पक जाए तो फिर हम इसे दूसरी साइड टर्न कर लेंगे। और ये देखिए, ये बिल्कुल भी कहीं से ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ है, टूट रही नहीं है कबाब। सबसे बड़ी बात शामी कबाब में यही होनी चाहिए कि आपका कबाब जो है वो टूटे ना। ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। इसी तरह हम अपने तमाम कबाब को फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें। कमेंट से बहुत हौसला अफजाई होती है मेरी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।